बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q doesn't equal to 0। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, p over q फॉर्म में, मतलब बटे की फॉर्म में हमने उन्हें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है बटे की फॉर्म में, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q जो वो 0 के इक्वल नहीं है। तो चलते हैं इसकी फर्स्ट पार्ट की तरफ। 0.4 बार हमें डेसिमल में दिए गए हैं क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन चेंज करने हैं बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इनको चेंज करना है। फर्ज करें लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब बार को ओपन करेंगे, बार का मतलब होता है रिपीट होना और चलते जाना है, एंड सो ऑन। x इज इक्वल टू 0.444, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ पे बार को खत्म किया, बार का मतलब होता है रिपीट होना और चलते जाना। अब बच्चों नोट करो, डेसिमल, इसको इशारे कहते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 4, एक ही डिजिट है ना। अगर एक डिजिट हो तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट्स हो तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि x उसके साथ मल्टीप्लाई हो और एंड पे हमारे पास बटे की फॉर्म में आंसर आए, फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आए। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4444 सो ऑन। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को 0.44 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4.444 एंड सो ऑन आंसर आया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सॉरी 10x आ गया, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, 10 को मल्टीप्लाई किया 0.44 के साथ तो 4.444 आया एंड सो ऑन। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हमारी इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे। 10x minus x is equal to 4.44 and so on minus 0.44 and so on। 10 में से 1 माइनस किया तो 9x, 4 में से 0 को माइनस करें तो 4 में से 4 को माइनस करें तो 0000। ठीक हो गया, वो नहीं लिखते बच्चों। अब देखें 9 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 9x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। हमने अब फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया, जो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट था, हमने रैशनल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी पार्ट नंबर 2 की तरफ। 0.37 बार। फर्ज करें x इज इक्वल टू 0.37 बार। अब बार को खत्म करेंगे 37 37 37 एंड सो ऑन। बार का मतलब होता है रिपीट होना और चलते जाना। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों देखो, डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 और 2 नंबर हैं, इसलिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 नंबर होगा, जैसे पार्ट 1 में था तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। 2 नंबर होंगे तो 100 के साथ, अगर 3 नंबर होंगे तो 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि 2 नंबर हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड।
100 को मल्टीप्लाई किया x के साथ और 100 को मल्टीप्लाई किया 0.373737 एंड सो ऑन। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100x आया। 100 को 0.373737 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 37.373737 एंड सो ऑन। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। 10x minus x is equal to 37.373737 and so on minus 0.373737 and so on। 100 में से 1 माइनस करें तो 99x और 37 में से 0 को माइनस करें तो 37.37 में से 37 को माइनस करें तो 00 एंड सो ऑन। और ये बच्चों नहीं लिखते। अब 37 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए हमने डेसिमल पॉइंट से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 0.21 बार। लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार। बार को अब खत्म करेंगे। बार का मतलब होता है रिपीट होना और चलते जाना एंड सो ऑन। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों नोट करो, डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया था जितने डिजिट्स हो उतने जीरो लगाते हैं। तो ये 100 के साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। अगर एक डिजिट होता तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते। अब 2 डिजिट्स है तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। हंड्रेड को x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 100 को 0.212121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100x। 100 को 0.2121 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21.212121 एंड सो ऑन। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में सब्ट्रैक्शन की थी, सिमिलरली इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारी रही 1 इक्वेशन और ये हमारी रही 2 इक्वेशन। राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस और लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे। 100x माइनस x is equal to 21.212121 and so on minus 0.212121। 100 में से 1 माइनस करें तो 99x और 21 में से 0 को माइनस किया तो 21। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस किया तो 0। 1 से 1 को माइनस किया तो 0। 2 में से 2 माइनस किया तो 0 एंड सो ऑन। और वही बच्चों नहीं लिखते। अब देखें 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर एक चीज इक्वल की दूसरी तरफ डिवाइड हो रही है तो वो दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी।
अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी। तो x इज इक्वल टू 21/99 p ओवर q फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये हमारा आंसर, हमने डेसिमल पॉइंट से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई है? तब अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।